जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मिशन पूरा में। आज देखेंगे टॉप 30 जीके जीएस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, जो कि आपके सभी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को एक बार पूरा जरूर देखिएगा। शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे छोटा जीव है। निम्न में से सबसे छोटा जीव हो जाएगा माइकोप्लाज्मा। याद रखिएगा, माइकोप्लाज्मा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर प्रश्न कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है। तो 2 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चेचक। याद रखिएगा, चेचक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, ऊंचे क्षेत्रों में लेटेराइट मृदा की रचना होती है। ऊंचे क्षेत्रों में लेटेराइट मृदा की रचना होती है। ऑप्शन नंबर सी, अम्लीय। याद रखिएगा, अम्लीय हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन हो गया है। 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। तो 4 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, इरेटोस्थनीज। याद रखिएगा, इरेटोस्थनीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, भूगोल के लिए जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। भूगोल के लिए जियोग्राफिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। तो 5 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, इरेटोस्थनीज। याद रखिएगा, इरेटोस्थनीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं। तो 6 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ग्रह। याद रखिएगा, ग्रह हो जाएगा इसका राइट आंसर। 7 नंबर प्रश्न देखेंगे। 7 नंबर प्रश्न कर रहा है, भारत की सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया गया है। भारत की सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। तो 7 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, जलोढ़ मिट्टी। याद रखिएगा, जलोढ़ मिट्टी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई। तो 8 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, इंग्लैंड। याद रखिएगा, इंग्लैंड हो जाएगा, इंग्लैंड हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 9 नंबर प्रश्न कर रहा है, गंगा नदी झारखंड के किस जिले में बहती है। गंगा नदी झारखंड के किस जिले में बहती है। तो 9 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, साहिबगंज। याद रखिएगा, साहिबगंज हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 10 नंबर प्रश्न कर रहा है, भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य है। भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य है गुजरात। याद रखिएगा, गुजरात हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की संकल्पना कहाँ से अंगीकार की गई है। क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़ेंगे। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की संकल्पना कहाँ से अंगीकार की गई है। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आयरलैंड। याद रखिएगा, आयरलैंड हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 12 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट संविधान से है। भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 और किसके संविधान से लिया गया है। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी के वीमर संविधान से। याद रखिएगा, जर्मनी के वीमर संविधान से। बढ़ेंगे आगे 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 13 नंबर क्वेश्चन भी संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन को एक बार फिर से देखेंगे। भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई है। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, आयरलैंड। याद रखिएगा, आयरलैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न कर रहा है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है ऑप्शन नंबर सी, रूस के संविधान से। याद रखिएगा, रूस के संविधान से हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है,
भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया? भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया? तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, पिंगली वेंकैया। याद रखिएगा, पिंगली वेंकैया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर प्रश्न कर रहा है, सौरमंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय किस विद्वान को है? क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ेंगे। सौरमंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय किस विद्वान को है? तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोपरनिकस। याद रखिएगा, कोपरनिकस हो जाएगा। बढ़ेंगे आगे 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ। सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? बहुत ही हल्का प्रश्न है, बार बार करा चुके हैं। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। देखते हैं किनको किनको याद है। सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। 18 नंबर प्रश्न देखेंगे। 18 नंबर प्रश्न कर रहा है, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे एक आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं उपग्रह। याद रखिएगा, 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपग्रह हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न कर रहा है, ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित किसने किया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया है। ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित किसने किया है? तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केपलर ने। याद रखिएगा, केपलर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 21 जून। याद रखिएगा, 21 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 21 नंबर प्रश्न कर रहा है, चेचक के लिए टीके का विकास किया था? चेचक के लिए टीके का विकास किया था ऑप्शन नंबर बी, एडवर्ड जेनर ने। याद रखिएगा, 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एडवर्ड जेनर ने। 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, सोना को कठोर बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? सोना को कठोर बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो हो जाएगा तांबा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, तांबा मिलाया जाता है। 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मृगमरीचिका बनने वाली परिघटनाओं को क्या कहते हैं? मृगमरीचिका बनने वाली परिघटनाओं को क्या कहते हैं? तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। याद रखिएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न कर रहा है, भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य है? भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर प्रश्न कर रहा है, भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य है? भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य है, तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल। याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल। 26 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य है? भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक। याद रखिएगा, कर्नाटक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, झारखंड राज्य का राजकीय पशु कौन सा है? झारखंड राज्य का राजकीय पशु कौन सा है? तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाथी। याद रखिएगा, हाथी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कन्नौज। याद रखिएगा, कन्नौज हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न कर रहा है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को मंजूरी कब मिली? तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 18 जुलाई 1947 को। याद रखिएगा, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को मंजूरी कब मिली? तो इसका आंसर हो जाएगा 18 जुलाई 1947 को। 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये लास्ट प्रश्न देखेंगे, कौन सा धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है? कौन सा धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है? तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिस्मथ। याद रखिएगा, बिस्मथ हो जाएगा। वीडियो को करते हैं यहीं पे अंत। वीडियो अगर आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा।
मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।